काशी शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे एक बड़े और चमकदार रेस्टोरेंट के बाहर रोज एक लड़की बैठती थी। उम्र मुश्किल से 14 से 15 साल, कपड़े पुराने और मैले, लेकिन आंखें साफ, जैसे उनमें अभी भी उम्मीद की आंख हिरी रोशनी बची हो। रेस्टोरेंट के अंदर रोज एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी बैठकर रेस्टोरेंट का काम देखता। वो उस रेस्टोरेंट का मालिक था और हर रोज उसकी नजर उस लड़की पर रहती थी। लड़की रोज आती और देर शाम तक रेस्टोरेंट के सामने बैठी रहती। जो कोई कुछ खाने को देता वो चुपचाप खा लेती। एक दिन उस आदमी ने उस लड़की को अपने पास रेस्टोरेंट में बुलाया और बोला, तुम रोज इस रेस्टोरेंट के बाहर बैठती हो, तुम्हारे पिता कहाँ कहाँ हैं? लड़की बोली, पता नहीं। वो आदमी बोला, क्यों, तुम्हारे पिता को क्या हुआ? लड़की बोली, मैं जब बहुत छोटी थी, मैं, मेरी माँ और पापा आगरा शहर में रहते थे। पूरा परिवार बहुत खुशहाल था, कोई कमी नहीं थी। तब एक दिन मैं और मेरी माँ कार में शहर के एक बड़े मंदिर में जा रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। मंदिर के दर्शन करके जब हम लोग वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में मैंने अपनी माँ से कुछ खिलौने लेने के लिए कहा। माँ ने कार रोकी और एक बाजार में जाकर खिलौने खरीदने लगी। अभी पूरे खिलौने खरीदे भी नहीं थे कि अचानक बाजार में आग लग गई। और फिर क्या हुआ? रेस्टोरेंट का मालिक हैरानी से बोला। लड़की बोली, मैं और मेरी माँ भी उस आग में फंस गए थे और भीड़ ने माँ को दबा दिया। माँ बेहोश हो गई। मैं माँ से लिपटे रही, पर माँ को होश नहीं आया। पुलिस हमें अस्पताल ले गई। महीनों बाद जब हम अस्पताल से बाहर आए तो माँ को कुछ याद नहीं रहा। तब से हम दोनों यहाँ एक अनाथालय में रहते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक को ना जाने क्यों लग रहा था कि ये उसके घर की कहानी है। वो लड़की से बोला, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवा सकती हो? लड़की बोली, हाँ, कल लेकर चलूंगी। और वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़कर बाहर जाने लगी, उसकी नजर दीवार पर लटकी तस्वीर पर पड़ी और वो चिल्ला पड़ी, ये तस्वीर यहाँ कैसे? रेस्टोरेंट का मालिक हैरानी से बोला, तुम इसको जानती हो? लड़की बोली, हाँ, ये मेरी माँ है। इतना सुनते ही रेस्टोरेंट का मालिक लड़की को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मैं तेरा बदनसीब बाप। लड़की हैरान हो गई और बोली, आप कहाँ थे? रेस्टोरेंट मालिक बोला, सब बताऊंगा, पहले मुझे अपनी माँ से मिला। दोनों अनाथालय गए और पूरा परिवार बरसों बाद फिर से मिल गया। सबकी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।